स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आंसू में। सो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन की CSIR नेट एंड MSc के इस वाली सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ओके एंड सो इसके टाइप के अगर बारे में डिस्कस करें तो इसका टाइप फर्स्ट होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड सेकंड आएगा हमारा स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, नॉर्मलाइज बोल सकते हैं हम। ओके एंड डिस्ट्रप्टिव या फिर हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ओके सो ये हम मोस्टली 3 टाइप के हम हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से जो कि है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके सो नाम से ही पता चलता है डायरेक्शनल सिलेक्शन किसी नेचुरल सिलेक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म का, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि नेचुरल सिलेक्शन मोस्टली क्या ऑलमोस्ट है वो फिनोटाइप के ऊपर है, वो सिलेक्शन है वो होता है ऑर्गेनिज्म का। तो फिनोटाइप हम मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का ये फिनोटाइप है। यहाँ पे कुछ भी हम फिनोटाइप ले सकते हैं इस ग्राफ में। अब ये एक पॉपुलेशन को बता रहा है ये ग्राफ। यहाँ पे है वो ब्लैक कलर की पॉपुलेशन है, ब्लैक कलर ले सकते हैं। ब्लैक कलर की पॉपुलेशन इतनी सी है, बहुत कम है। एंड मोस्टली पॉपुलेशन है इसमें ये ब्राउन कलर की है। ओके एंड थोड़ा एक्सट्रीमली है वो हाई की तरफ है वो ग्रे कलर की भी है। ओके सो ये 3 टाइप की है वो स्किन की ये पॉपुलेशन हम है वो देख सकते हैं। ओके लेकिन ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे है वो टाइम के साथ में है वो इन ऑर्गेनिज्म का है वो इस प्रकार से है वो इवोल्यूशन हुआ कि जो ग्रे वाले जो पॉपुलेशन है एंड ब्राउन वाली है वो ही ओनली है वो सस्टेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। सो उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ब्राउन भी बहुत कम सिलेक्ट हुए एंड मोस्टली है वो ग्रे की तरफ है वो उनके ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन हुआ। एंड ब्लैक कलर का जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका धीरे धीरे एक्सटिंक्शन होता गया और वो है वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो ये एक डायरेक्शन की तरफ है, एक डायरेक्शन यानी ग्रे कलर की तरफ है, ओनली वन डायरेक्शन की तरफ है वो इनका इवोल्यूशन हो रहा है। ओके सो हाई एक्सट्रीम बोल सकते हैं, हाई एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ है और ये लो एक्सट्रीम पॉइंट है और ये मिडल जो है मीन। ओके सो ये हाई एक्सट्रीम की तरफ ओनली सिलेक्शन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके सो चेंजेस इन मीन वैल्यू, सो मीन वैल्यू में चेंज होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन में। एंड इज ए प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, इसको प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी हम बोल सकते हैं। ओके सो इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ओके ऑल्सो एक एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके सो क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे ही है वो प्री इंडस्ट्रियल एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया जब आया तो वहाँ पे है वो लाइट कलर की जो बिस्ट एंड बिटुलेरिया था इंसेक्ट लाइट कलर का था पहले, फिर उनका सिलेक्शन डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ और वो डार्क बिस्ट एंड बिटुलेरिया इंसेक्ट में है वो कन्वर्ट हुए। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पिछली वाली वीडियो में हमने एग्जांपल देखा। एंड सेकंड इसका है वो टाइप है स्टेबलाइजिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। ओके सो नाम से स्पष्ट होता है कि स्टेबलाइजिंग, उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमने देखा कि जो मीन वैल्यू है वो थोड़ा है वो आगे की तरफ एक डायरेक्शन की तरफ है वो चेंज हुई थी, मीन वैल्यू चेंज हुई थी। लेकिन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मीन वैल्यू चेंज नहीं होती है। मीन वैल्यू जैसे ये यहाँ पे है, सो ये आफ्टर सिलेक्शन आफ्टर इवोल्यूशन, सो ये मीन वैल्यू है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। देखो 5 फुट एवरेज 5 फुट की लेंथ वाले जो पॉपुलेशन में वो स्पीसीज़ थी और सिलेक्शन होने के बाद में भी जो एवरेज स्पीसीज़ है उनकी हाइट है वो 5 फुट थी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हुआ, जैसे कि एक्सट्रीमली जो लो हाइट वाले थे और एक्सट्रीमली हाई हाइट वाले थे वो यहाँ पे है वो विलुप्त हो गए। देखो एक्सट्रीमली लो हाइट वाले भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं रहे और एक्सट्रीमली हाई हाइट वाले ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहे, एक्सटिंक्ट हो गए आफ्टर इवोल्यूशन। ओके लेकिन जो मीन जो एवरेज वाली वैल्यू थी वो विलुप्त नहीं हुई, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके सो इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। ओनली सिलेक्ट 5 फुट, यहाँ पे हमने देखा 5 फुट जो एवरेज हाइट थी पहले भी। एंड बोथ एक्सट्रीम एलिमेंट्स आर एवरेज सिलेक्शन। सो दोनों के जो एक्सट्रीम जो
एलिमेंट्स थे 3 फुट 7 फुट वो सिलेक्ट नहीं हुए, उसकी वजह जो एवरेज वैल्यू थी वो सिलेक्ट हुई इस स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। ओके, सो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, सो नियोनेटल बॉडी वोट नियोनेटल बेबी वेट एवरेज वेट इज़ 3 to 4 kg। ओके, सो जो नया बच्चा जब जन्म लेता है उसका एवरेज वेट 3 to 4 kg ही होता है, न तो 4 kg से ज़्यादा का वेट का बच्चा है वो एक्सट्रीमली वेट हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और न कि 3 से कम वेट वाला बेबी भी है वो सर्वाइव है वो नहीं कर पाता है। सो एवरेज जो 3 to 4 kg वेट का जो बेबी पैदा होता है, ओके, सो वही है, वो जन्म लेता है तो वही बॉर्न होता है, वही है सर्वाइव अच्छे से है वो कर पाता है। सो इसको हम स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन भी बोल सकते हैं क्या है भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं रोबिन बर्ड एग का हम देख सकते हैं क्लच साइज 4 होता है। रोबिन बर्ड जो एग है उसकी क्लच साइज 4 होती है, जो कि केयर करने में है वो ईजिली होता है। अगर ज़्यादा एग्स हो जाएंगे तो केयर भी है वो नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा एग प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, एंड बहुत सारे इसके पीछे भी है वो फैक्ट्स है। जो एवरेज जो एग है वो 4 एग ले ही करती है, जो रोबिन बर्ड एग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है उसमें भी। एंड नेक्स्ट जो थर्ड हम बात करें डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन या फिर डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। डिस्रप्टिव नाम से ही है वो पता चलता है, जैसे कि ये हमारी है जो नॉर्मल है वो पहले से है वो इवोल्यूशन होने से पहले की जो ग्राफ है। अब हमने डायरेक्शनल देखा कि या तो इधर की तरफ है वो ओनली सिलेक्ट हो रही है तो वो डायरेक्शनल होगा, या फिर ओनली इधर भी सिलेक्ट हो रही है तो वो भी डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है, वो हमने देखा। ओके, और हमने स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन भी देखा। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, जो लो वाली एक्सट्रीम वैल्यू है एंड जो हाई वाली एक्सट्रीम वैल्यू है वो दोनों सिलेक्ट हो जाती है, और मीन जो वैल्यू थी एवरेज वैल्यू थी वो सिलेक्ट नहीं होती है। सो अब होगा क्या इसमें, जो यही जो डायग्राम है ये बीच वाली जो मीन वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी, जबकि ये जो बीच वाली जो वैल्यू है ओनली वो है एक्सट्रीम वाली, सॉरी एक्सट्रीम जो वैल्यू है वो सिलेक्ट होएगी। एक्सट्रीम वैल्यू जो हम मान सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था हाइट वाला ग्राफ। सो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन अगर 3 फुट हाइट वाली पॉपुलेशन भी सर्वाइव हो रही है और 7 फुट हाइट वाली दोनों सर्वाइव हो रही है ना, सो वो डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ। सो उसका एक ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है। ओके, सो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो ये लो एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो गई और इधर वाली हाई एक्सट्रीम वैल्यू है वो सिलेक्ट हो गई, और ये जो एवरेज वैल्यू है वो सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो ये था एक डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे दो मीन वैल्यू है वो हमें मिलती है, ठीक है। एक तो इधर वाली मीन वैल्यू, एक इधर वाली जो मीन वैल्यू है वो मिलती है, 2 पीक्स मिलते हैं इस ग्राफ में, एंड बाई मॉडल ग्राफ है वो हमें मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का एग्जांपल हम देख सकते हैं रेबिट, हिमालय रेबिट, जो वहाँ पे जो रेबिट्स वहाँ हिमालय पे क्या होता है, एकदम से पूरी से एक साइड में हम एक एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो एकदम से बर्फ़ भी नहीं रहती है, पूरी वाइट चादर टाइप में, एंड कुछ एकदम से वाइट जो रेबिट होता है वो आराम से है वो प्रीडेटर को दिख जाता है और उसका है वो शिकार हो जाता है और वो सरवाइव नहीं कर पाता है वाइट कलर का। एंड जो अपना जो थोड़ा ब्लैक कलर सा है और थोड़ा ग्रे कलर सा जो रेबिट है वो वहाँ पे है वो इजीली दिखता नहीं है प्रीडेटर को, और वो अच्छे से सर्वाइव है वो वहाँ पे है वो कर पाता है। इसलिए उसका जो हम ग्राफ भी है वो वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि वाइट कलर वाला है वो सर्वाइव है वो इतना नहीं कर पा रहा है, और वहाँ पे वो सिलेक्ट कौन कौन हो रहे हैं, ब्लैक कलर वाले रेबिट्स एंड ग्रे कलर वाले रेबिट्स। सो टू मीन वैल्यू यहाँ पे हमें वो मिल रही है, ठीक है, एंड बाई मॉडल ग्राफ भी मिल रहा है। सो ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल। अनदर एग्जांपल हम डायरेक्शनल नहीं, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का एग्जांपल है। एंड अनदर एग्जांपल अगर हम देखें, सो ब्रिटिश स्नेल का हम एग्जांपल है वो देख सकते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश स्नेल का एग्जांपल हम देख सकते हैं। ओके,
सो इस ब्रिटिश स्नेल में क्या होता है, जो लाइट एंड बैंडेड स्नेल, जिसपे बैंड और लाइट जो स्नेल होता है वो यहाँ पे फील्ड जो एरिया होता है वहाँ पे है वो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे है वो रहते हैं ये लाइट एंड बैंडेड स्नेल। एंड डार्क कलर एंड डार्क एंड नॉन बैंडेड जो स्नेल है वो फॉरेस्ट में ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, वहाँ पे है वो रहते हैं। लेकिन जो इनके जो इन बिटवीन जो कैरेक्टर होता है लाइट एंड नॉन बैंडेड, या फिर इनके जो बीच का जो यहाँ पे जो कैरेक्टर वाले जो स्नेल है वो एग्जिस्ट है, वो नहीं करते हैं, वो सर्वाइव है, वो नहीं कर पाते हैं। सो ये भी है वो टू टाइप की है वो कैरेक्टर्स है, वो अलग अलग में हम देख रहे हैं। जैसे कि फील्ड में है वो लाइट एंड बैंडेड स्नेल है वो सर्वाइव कर रहा है, और जो डार्क एंड नॉन बैंडेड है वो फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहा है, और जो मिक्स जो ट्रेट है वाली स्नेल है वो सर्वाइव कर ही नहीं पाती है। सो यहाँ पे भी दो मीन वैल्यू है वो सिलेक्ट हो रही है, दो कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। सो इसलिए इसको बाय डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है वो हम बोलते हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ब्लैक बिल्ड सीड क्रैकर फिंच का। ओके, सो ये जो फिंच है ये बर्ड का टाइप जो कि अलग अलग टाइप के सीड के ऊपर है वो डिपेंड करता है, और उसके सीड के डिपेंड्स पे ही है उसकी जो बीक की है वो साइज़ है वो होती है। सो यहाँ पे अगर हार्ड सीड के ऊपर वो सर्वाइव कर रहा है, और हार्ड सीड पे सर्वाइव करने वाला जो फिंचेज है उसकी जो बीक है वो लार्ज होती है, लार्ज बीक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है साथ ही साथ, और वो वाली जो फिंचेज है वो हाई नंबर में पाई जाती है इन पॉपुलेशन। ओके, जो कि हार्ड सीट पे सर्वाइव कर रही है और उसकी लार्ज बीक है। तो एंड जो स्मूथ सीट पे सर्वाइव कर रही है और स्मॉल बीक वाली है बर्ड वो भी हाई है इन नंबर, लेकिन इंटरमीडिएट जो साइज की जो उसकी बीक होगी वो वाले जो बर्ड है वो सर्वाइव है वो वहाँ पे है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी रिलेटिव फिटनेस है वो कम होगी, लो रिलेटिव फिटनेस, इसलिए वो सर्वाइव है वो इतना ज़्यादा है वो नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पे भी है वो दो कैरेक्टर है वो यहाँ पे है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, हार्ड सीट पे डिपेंड करने वाले जो लार्ज बीक वाले और स्मॉल बीक वाले जो कि स्मूथ सीट पे डिपेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी जैसे कि ये हम बोल सकते हैं कि स्मॉल बीक वाले हैं। ओके, एंड ये है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बीक वाले बर्ड है वो ओनली यही सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, इंटरमीडिएट वाले सर्वाइव है वो नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की और थोड़ी बहुत और एग्जांपल अगर हम देखें तो बिस्टन बिटुलेरिया का हमने एग्जांपल देख ही लिया इंडस्ट्रियल मैननिज्म का, एंड यहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंस का एग्जांपल हम देखें। सो यहाँ पे है वो देखो जो सेंसिटिव मॉस्किटोस है जो कि है उसके ऊपर ड्रग काम करता है, और ड्रग काम करने पर जो मॉस्किटो मर जाते हैं उसे बोलते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन ऑफ मॉस्किटो। सो उसके ऊपर जो सारे सेंसिटिव थे, मान लो पहले इवोल्यूशन से पहले उनका अडेप्टेशन से पहले मॉस्किटो सारे सेंसिटिव थे ड्रग के अगेंस्ट। सो यहाँ पे उनको सारे को ड्रग्स है वो दी गई। सो ड्रग से वो ट्रीट किया गया। सो ड्रग से ट्रीट करने के बाद में जो मोस्टली है वो ड्रग से है वो सर्वाइव नहीं कर पाए जो सेंसिटिव थे, और कुछ में है वो कुछ म्यूटेशन होने के कारण वो रेजिस्टेंस हो गए उस डीडीटी अपने जो डीडीटी से। ओके, सो यहाँ पे कुछ है वो जो सर्वाइव नहीं कर पाए, और जो रेजिस्टेंट थे जो कि सर्वाइव कर पाए ओनली वो बचेंगे, और वो है ओवर प्रोड्यूसन है वो करेंगे अपनी कॉलोनी का, और वो धीरे धीरे है वो अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेंगे। एंड जो सेंसिटिव थे वो डीडीटी के कारण है वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। एट द एंड विद द टाइम जो रेजिस्टेंस स्ट्रेन वाली जो मॉस्किटो है उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी एकदम से ही, और पॉपुलेशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब है वो ओनली रेजिस्टेंस मॉस्किटो ही रह जाएंगे। ठीक है, सो इसको अब एग्जाम में आ सकता है कि डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो वाला कौन से टाइप का है वो एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, तो वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। ओके, सो वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन की तरफ उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस मॉस्किटो का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से जो ड्रग रेजिस्टेंट HIV में भी है वो ऐसे ही देखा जाता है। एंड इसीलिए बिकॉज इनमें है वो जल्दी से वो रेजिस्टेंस है वो बन जाता है, इसीलिए हमें वो एंटीबायोटिक है वो
रिपीटेडली है वो नहीं लेना चाहिए कि छोटी सी बात हुई और हम एंटीबायोटिक ले लिए। सो इसीलिए हमें एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा हम यूज़ कर लेंगे तो बॉडी में उनका रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा, बाद में वो एंटीबायोटिक है वो काम भी नहीं करेगी हमारी बॉडी में, क्योंकि एंटीबॉडी के अगेंस्ट हमारे अंदर है वो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी। सो इसीलिए वो हमें ज़्यादा एंटीबॉडी है वो नहीं लेनी चाहिए, इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। हमने इस वाली वीडियो में पूरा टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन की हम बात करेंगे। ओके, एंड और भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।